प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेस। सबसे पहले हम आपको बताएंगे पाइथन में ये इंटरफेस होता क्या है, ठीक है। फुल एक्सप्लेनेशन मतलब इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे पाइथन में, इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली हम आपको समझाएंगे, ठीक है। लेकिन इंटरफेस क्या होता है आपको वो पता होना चाहिए पहले। तो इंटरफेस होता है पाइथन में, इंटरफेस इज़ नथिंग बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही पाइथन में इंटरफेस होता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होगा, विच कंटेन्स ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड बट नॉट एनी नॉर्मल मेथड। हमारा ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना पाइथन का, अगर इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखें तो वही कहलाता है हमारा पाइथन का इंटरफेस। वैसे पाइथन में कुछ अलग से इंटरफेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप जावा के जैसा इंटरफेस कीवर्ड लिखो, इंटरफेस इंप्लीमेंट करो और एब्स्ट्रैक्ट क्लास अलग हो गया, इंटरफेस अलग हो गया। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो पाइथन में हो जाता है इंटरफेस, और अगर इसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ साथ नॉर्मल मेथड भी है तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगा पाइथन में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंटैक्स क्या होगा पाइथन के इंटरफेस का आपको वो पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको लिखना है इंपोर्ट एबीसी। एबीसी एक मॉड्यूल है जिसमें एबीसी नाम का एक प्री इम्प्लीमेंटेड क्लास है, जिसको इंपोर्ट करके यहाँ पे इनहेरिट करके अपने इंटरफेस वाले क्लास में इनहेरिट करके हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं इंटरफेस के थ्रू पाइथन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया है, क्लास का नेम है इंटरफेस क्लास। ये क्लास का नेम है, ये कुछ भी आप रख सकते हैं। ये क्या कर रहा है, हमारे एबीसी मॉड्यूल के सुपर क्लास एबीसी को इनहेरिट कर रहा, ठीक है। ये प्री इम्प्लीमेंटेड क्लास है, जस्ट हम इसको इनहेरिट करके यूज़ कर रहे हैं। अब अगर इस इंटरफेस क्लास के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएं तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेकोरेटर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो कि इंडिकेट करेगा कि ये वाला फंक्शन हमारा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन रहेगा। हमने फन नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसमें कुछ भी बॉडी नहीं होगा, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसका कोई बॉडी नहीं होता, ठीक है। फिर हमने एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया fun2 नाम का, इसका भी कोई बॉडी नहीं है। तो आप देखो इस इंटरफेस क्लास के अंदर हमने जितना भी मेथड बनाया है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो अगर सभी मेथड एब्स्ट्रैक्ट रहेंगे तो वो कहलाएगा हमारा पाइथन का इंटरफेस, उसको हम बोलेंगे पाइथन का इंटरफेस वाला एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसका हम आगे इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, मान के चलिए मैंने एक यहाँ पे क्लास क्या बनाया, मैंने एक क्लास बनाया child1 नाम का, जो कि क्या कर रहा, इस इंटरफेस क्लास को इनहेरिट करेगा। तो ये इसके दोनों फंक्शन को यहाँ पे ओवरराइड करेगा, ठीक है, कंपलसरी है। अगर मान लीजिए हमारा ये child1 किसी एक फंक्शन को ही यहाँ पे ओवरराइड कर रहा है, एक को ओवरराइड करके इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, मान लो इसको नहीं कर रहा, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा, फिर इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। और पाइथन में जो भी इंटरफेस वाला क्लास होता है ना, उसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, क्योंकि उसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड का जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो ये कोई अलग क्लास प्रोवाइड करेंगे, इनको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जैसे child1 अगर इंटरफेस क्लास को इनहेरिट करेगा तो इन दोनों का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे होगा, दोनों का कंपलसरी है, नहीं तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। अब मान लो हम चाहें तो आगे और भी क्लास बना सकते हैं, क्लास child2, ये भी क्या करेगा, ये भी हमारा इंटरफेस क्लास को अगर इनहेरिट करेगा तो इसको भी कंपलसरी है कि दोनों फंक्शन को यहाँ पे ओवरराइड करे, इम्प्लीमेंट करे। मान लो ये क्या किया है, इसने सिर्फ एक को इम्प्लीमेंट किया, एक को नहीं किया, ठीक है। तो हमारा ये जो child2 है ना, अगर ये सिर्फ इसको भर इम्प्लीमेंट करेगा और यहाँ से इसको इम्प्लीमेंट ना करके इसको ओवरराइड कर ले, child1 को यहाँ पे ओवरराइड कर ले, तो ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा और इसके पास दोनों मेथड रहेंगे, ठीक है। अभी आपको याद क्या रखना है प्रैक्टिकल में जाने से पहले, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस। पाइथन का इंटरफेस वाला क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। वी यूज़ इंटरफेस व्हेन एन एक्शन इज कॉमन बट इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट। जब हमारा काम एक हो, ठीक है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग हो, काम करने का तरीका कॉमन हो, इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो, तब हम यूज़ करेंगे इंटरफेस, ठीक है। ऑल चाइल्ड क्लास शुड बी इनहेरिट्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जितना भी चाइल्ड क्लास हम क्रिएट करेंगे वो कंपलसरी है कि ओवरराइड करे या फिर इनहेरिट करे उस क्लास को, इंटरफेस क्लास को, और उसके सारे फंक्शन को ओवरराइड करे, अपने अंदर इम्प्लीमेंट करे, नहीं तो वो भी क्या बन जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएंगे, फिर उनका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, जैसे मैंने child1 child2 में आपको बताया। तो अभी चलिए इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली शो करते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा।
प्रोग्राम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो हमें ABC मॉड्यूल से क्या इंपोर्ट करना है, हमें इंपोर्ट करना है ABC क्लास को। इसी ABC क्लास के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं पाइथन में। और अभी हमारा टास्क है कि हम इंटरफेस के थ्रू इस काम को करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना खुद का एक क्लास बनाएंगे, यही होगा हमारा इंटरफेस क्लास। तो क्लास का नेम मैं रख रहा हूँ शेप, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, अपने सुपर क्लास ABC को ओवरराइड करेंगे, यानी इनहेरिट करेंगे। हमारा शेप क्लास ABC क्लास को इनहेरिट कर रहा। अब इस शेप क्लास के अंदर हम जितना भी फंक्शन बनाएंगे वो फंक्शन होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, यानी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। जितना भी मेथड हम क्रिएट करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा ये जो शेप क्लास है ये प्योर एब्स्ट्रैक्ट मेथड का क्लास बन जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं इंटरफेस। पाइथन में वैसे कोई इंटरफेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, पर किसी क्लास के अंदर सभी फंक्शन अगर एब्स्ट्रैक्ट हैं तो वही इंटरफेस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान के चलो हम एक फंक्शन क्रिएट कर दे रहे हैं, फंक्शन का नेम हम रख दे रहे हैं शो, ठीक है। सेल्फ लिख दे रहे हैं क्योंकि क्लास में डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को, और इसकी कोई बॉडी नहीं होगी। यहाँ पे हम कुछ कोड इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम जस्ट लिख देंगे पास। हम यहाँ पे कुछ भी कोड क्यों नहीं लिख सकते वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और ये फंक्शन हमारा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ करेंगे और यहाँ पे एक डेकोरेटर यूज़ कर देंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये बन गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। अब अगर आगे चल के हम चाइल्ड क्लास क्रिएट करें, जैसे हम एक स्क्वायर नाम का चाइल्ड क्लास क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमारे शेप क्लास को इनहेरिट कर रहा, ठीक है। ये हो गया हमारा पेरेंट क्लास शेप और ये स्क्वायर हो गया हमारा चाइल्ड क्लास। तो अभी इस स्क्वायर क्लास में हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को ओवरराइड करना पड़ेगा, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम आपको बताते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखे सो, ठीक है। तो अभी आप बताओ, क्या आपको पता है कि स्क्वायर का जो डिज़ाइन है वो क्या है? आप स्क्वायर का डिज़ाइन बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। स्क्वायर का शेप होता है जिसमें 4 साइड्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मेथड को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस मेथड को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि यहाँ पे क्लास का नेम है शेप। क्या आपको पता है यहाँ पे किस शेप का बात हो रहा है? शेप का डिज़ाइन क्या है आपको नहीं पता। जब आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कोड कैसे लिखेंगे? और जब आप कोड नहीं लिख सकते तो बेटर होगा कि आप क्या करें, मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना दें, क्योंकि आप तो कुछ इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते। तो यही किया हमने, यहाँ पे मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। और यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते थे तो हमने कर दिया सेम मेथड को ओवरराइड करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट। अब अगर मान लो हम एक और चाइल्ड क्लास क्रिएट करें, जैसे यहाँ पे सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सर्कल हैज़ सर्कल शेप, ठीक है। सर्कल शेप होता है उसका। यहाँ पे भी हम बता सकते हैं कि ये जो हम शो कर रहे हैं सर्कल को शो कर रहे हैं, ठीक है। सर्कल का शेप आपको भी पता कैसे है। बट अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का बारी आया ना, तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं इस सर्कल क्लास का, इस स्क्वायर क्लास का। इस शेप का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा क्योंकि ये हमारा प्योर एब्स्ट्रैक्ट मेथड का क्लास है, जिसको आप इंटरफेस क्लास भी बोल सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सबसे पहले स्क्वायर क्लास का, और स्क्वायर क्लास के ऑब्जेक्ट से हम फंक्शन को कॉल करेंगे शो फंक्शन को, ठीक है। इसी तरह से हम एक सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया और सर्कल क्लास के ऑब्जेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, शो फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम को अगर हम रन करें तो यहाँ पे आप आउटपुट देख पाएंगे। स्क्वायर क्लास के लिए बोलेगा स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स और सर्कल के लिए बोलेगा सर्कल हैज़ सर्कल शेप, ठीक है। यहाँ पे देखो आउटपुट आ गया। अब मान के चलो आप चाहें तो यहाँ पे भी डेकोरेटर यूज़ कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट वाला, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। वो बेटर होगा, एक डेवलपर के नज़र से आप ऐसा करेंगे। प्रोग्राम को रन करेंगे, कोई भी
चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें एक एरर मिल गया, कैन नॉट इंस्टेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्क्वायर विथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड शो। ये चीज़ मैंने जानबूझ के शो किया कि आपको यहाँ पे लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं तो आप इस सर्कल का और स्क्वायर का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, ये हमने सुपर क्लास में यहाँ पे शेप क्लास में ही ये डेकोरेटर के थ्रू शो कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो हम इस शेप क्लास में क्या करें, एक और नॉर्मल फंक्शन क्रिएट कर दें, जैसे डिफ और कुछ भी ले लेते हैं, शेप हो तो डिज़ाइन नाम का एक फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा नॉर्मल फंक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको अगर इम्प्लीमेंट कर दें डिज़ाइनिंग करके, तो अभी ये जो हमारा क्लास है ना, ये इंटरफेस क्लास नहीं रहा, ये बन गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉर्मल मेथड दोनों रख सकते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जांपल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसको हटा दे तो यही हो गया पाइथन का इंटरफेस का एग्जांपल, जिसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेंगे क्लास में, जितना भी रहेगा वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रहेगा। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था जब इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो, एक्शन कॉमन हो, तो हम एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स बोल रहा, क्योंकि स्क्वायर क्लास अपना प्रॉपर्टी शो कर रहा, सर्कल क्लास अपना प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसलिए सर्कल हैज़ सर्कल शेप, ठीक है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन देखो डिफरेंट है, एक्शन कॉमन है, दोनों ही अपने शेप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कॉमन एक्शन है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन दोनों का अलग अलग है, वो अपना शेप शो कर रहा है, ये अपना शेप शो कर रहा है। तो इस तरह के रिक्वायरमेंट में आप क्या यूज़ करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन। तो ये एग्जांपल था हमारा इंटरफेस के थ्रू, जिसमें हमने आपको ये क्रिएट करके दिखाया। अगर मान लो ये हमारा जो स्क्वायर क्लास है ना, ये फंक्शन को ओवरराइड नहीं करेगा, ये शो फंक्शन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, जस्ट पास लिख के छोड़ देगा, ये भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, तो अभी हम स्क्वायर क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कैन नॉट इंस्टेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्क्वायर विथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड शो। तो ये कंपलसरी होता है कि हम क्या करें, हम ओवरराइड करें चाइल्ड क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। तो अगर मान लो सर्कल क्लास तो शो को ओवरराइड कर रहा, सर्कल क्लास में हमें स्क्वायर को अगर ओवरराइड कर दें तो सर्कल क्लास के पास दोनों प्रॉपर्टी आ जाएगा। आप इस तरीके से भी एग्जांपल समझ सकते हैं। अभी सर्कल क्लास जो है वो इस शो मेथड को भी क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे एक और फंक्शन अगर हम क्रिएट कर ले तो बेटर रहेगा। डिस्प नाम का एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम क्रिएट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रहेगा, जितने भी मेथड रहेंगे एब्स्ट्रैक्ट रहेंगे। इसको कर दो आप डिस्प, ठीक है। और डिस्प को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो डिस्प को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे इम्प्लीमेंट, और ये स्क्वायर का प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स। और अभी हम डिस्प फंक्शन को भी सर्कल के ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम को सेव करके रन करें तो ये भी बेस्ट एग्जांपल होगा। यहाँ पे देखो सर्कल क्लास अपना प्रॉपर्टी तो शो कर पा रहा, लेकिन यहाँ पे देखो सर्कल क्लास स्क्वायर का मेथड को भी इम्प्लीमेंट कर पा रहा, उसके प्रॉपर्टी को भी शो कर पा रहा, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम रिमूव कर दें, यहाँ से इसको रिमूव कर दें और यहाँ से भी हटा दें क्योंकि अब नहीं है। अब अगर प्रोग्राम को हम रन करें तो यहाँ पे देखो सिर्फ सर्कल का आउटपुट आया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इंटरफेस क्लास में जितना भी फंक्शन बनाएंगे वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होगा। इसके बाद चाइल्ड क्लास में अगर आप कोई अलग फंक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इंटरफेस वाले क्लास का ही फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो अदर चाइल्ड क्लास में भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे शो करके दिखाया था यहाँ पे इस तरीके से। तो ये सिंपल सा हमारा एग्जांपल था पाइथन इंटरफेस का। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।